हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंस सूत्र, लेंस का आवर्धन और लेंस की क्षमता। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उन्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। उस लिंक को आप क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो आपको सारी बातें लेंस से संबंधित अच्छे से समझ में आएंगी। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप ना करें, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। तो इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, अगर आप दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी समझ पाए हैं पूरी तरह से तो वही चिन्ह परिपाटी यहाँ भी यूज की जाएगी। मतलब आप जानते हैं कि अगर इस तरह से दो लाइनें, एक को x मान लें दूसरे को y, जिसको आप चतुर्थांश में विभाजित कर रहे हैं, यानी कि पहला चतुर्थांश ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये चतुर्थांश के आधार पर ही चिन्ह परिपाटी बनाई गई है। अब अगर दर्पण के लिए आप बात कर रहे थे तो यहीं पे उसका ध्रुव होता था। यहाँ पे आप अगर लेंस बनाएंगे, चाहे आप यहाँ पे अवतल लेंस बनाएं चाहे उत्तल लेंस बनाएं, तो इस वाले बिंदु पर उसका प्रकाशिक केंद्र होगा, यानी कि O यहाँ पे होगा। अगर आप यहाँ पे अवतल लेंस बनाते हैं तो इसका भी प्रकाशिक केंद्र यहीं पे होगा। अब यहाँ पे क्या है कि आप जानते हैं कि ये वाली साइड क्या होती है, पॉजिटिव, ये साइड क्या होती है, पॉजिटिव। ये साइड यहाँ से नेगेटिव कंसीडर की जाती है, ये वाली साइड यहाँ से अगर नीचे आएंगे तो भी ये नेगेटिव होती है। तो कोई भी वस्तु हमेशा लेंस से बाईं ओर रखी जाती है यहाँ पे, तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसी पॉइंट से मेजर किया जाता है। यानी कि जैसे आप दर्पण में ही जानते थे किसी भी दूरी को P से मापा जाता है, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि वस्तु या प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाएगी। तो यहाँ पे वस्तु की दूरी क्या होगी, U क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये ऑलवेज होगा, मतलब हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। U क्या है, वस्तु की दूरी है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ U, मतलब U की लंबाई क्या होगी, ये देखिए Y के धन अक्ष को फॉलो कर रही है, यानी कि Y के प्लस डायरेक्शन में है इस वाले पॉइंट से। तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑलवेज ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आप ये भी क्लियर कर पाए। अब रही बात इमेज आपका कैसे बनेगा, इसके बारे में आपको बात करना है। तो प्रतिबिंब अगर आपका इस पॉइंट के इधर ही बनेगा, मतलब अगर ये केस आपको मिलती है कि प्रतिबिंब आपका इधर ही बन रहा है, तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो नेगेटिव होगी। यदि वस्तु की तरफ प्रतिबिंब मिलता है तो ये आपको कौन से लेंस में मिलता है, केवल अवतल लेंस में मिलेगा, क्योंकि उसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है यहीं पे बनता है। यहाँ पे आप अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन में बताया गया है, डायग्राम के साथ आप देखेंगे तो समझ में आएगी बात। तो अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो इस वाले पॉइंट के इधर ही बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसकी डिस्टेंस क्या ली जाएगी, भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि अवतल लेंस में भी क्या होता है, सदैव नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे उत्तल लेंस की बात अगर करें, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में देखिए सारे इमेज, यानी कि 5 इमेज जो होते हैं इधर बनते हैं, इसलिए इसका 5 भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे 5 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 5 जो उसका डायग्राम बनता है उसमें भी की जो दूरी होती है वो पॉजिटिव रहेगी। अब एक और बनता है, एक छठवां केस, यानी कि 6 एंड लास्ट केस, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे होती है,
ऑब्जेक्ट आपकी होती है कहाँ पे, एफ एंड ओ के बीच। जब वस्तु होती है एफ और ओ के बीच तो इस केस में भी आपका क्या होता है, नेगेटिव। आप डायग्राम को जब देखेंगे, पिछला वीडियो जब ध्यान से देखेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। अब रही बात यहाँ पे चिन्ह परिपाटी की, तो आपको सीधे याद रखना है जो यक्स डैश अक्ष को दूरी फॉलो करेगी वो निगेटिव होगी, जो यक्स प्लस डायरेक्शन में होगी डिस्टेंस वो पॉजिटिव होगी, जो वाई प्लस डायरेक्शन में होगी वो भी पॉजिटिव होगी। तो ये वस्तु की लंबाई होती है। अब यहाँ पे जो वाई निगेटिव डायरेक्शन में होगा ये आपका निगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे वाई पॉजिटिव की डायरेक्शन में आपको वस्तु तो रखी हमेशा मिलेगी, प्रतिबिंब भी आपको वाई प्लस डायरेक्शन पे मिलता है। जैसा कि अवतल लेंस से बनेगा तो वाई प्लस वाले डायरेक्शन में ही मिलेगा, यानी कि सीधा प्रतिबिंब ऐसे आपको मिलता है। और एक प्रतिबिंब उत्तल लेंस से भी आपको सीधा मिलता है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो चिन्ह परिपाटी बहुत सरल है, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। बस यही इतना चिन्ह परिपाटी है। आप अगर इन कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं और डिस्टेंस को मेजर करना समझते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा तो आसानी से आप डिक्लेयर कर सकते हैं कौन सी डिस्टेंस हमको पॉजिटिव लेनी है और कौन सी निगेटिव। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लेंस फार्मूला। आपने पढ़ा होगा मिरर फार्मूला, तो अब आपको जानना है, सिर्फ और सिर्फ जानना है लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और मिरर फार्मूला आपका क्या था, मिरर फार्मूला आपका था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जब इसका न्यूमेरिकल आप कर रहे थे तो साइन कन्वेंशन यूज कर रहे थे। सिमिलरली इसका न्यूमेरिकल आप करेंगे तो भी आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। इसमें एफ क्या है, फोकस, फोकस मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब आप समझ गए ना, एफ फोकस वाला पॉइंट होता है। बट यहाँ पे ये वाला जो एफ होता है ये आपका क्या होता है, फोकस डिस्टेंस या फोकल डिस्टेंस आप कह सकते हैं इसको। ये एफ आपका क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की और अवतल लेंस की, दोनों की बात कर लेते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और इसके फोकस की जब भी बात की जाएगी तो आप समझिएगा द्वितीय फोकस की बात की जा रही है, द्वितीय फोकस की बात की जा रही है, यानी कि इसकी फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव ली जाएगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी साधारण तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है इधर आता है, यानी कि इसका फोकस इधर मेन माना जाता है। तो यहाँ पे इसकी फोकस दूरी सदैव क्या होगी, नेगेटिव होगी। आप इन बातों को ध्यान रखें, हमेशा के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव ली जाएगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव। और दोनों के लिए ये आपके फोकस को हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया है, डायग्राम आप देखेंगे। उत्तल लेंस में ये वाला फोकस डिक्लेयर कराया जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है यहाँ पे कट करती हैं, और अवतल लेंस में इधर आती हैं। अगर समांतर आएगी तो ऐसे जाएगी, पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सब बातें अभी क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका मिरर फार्मूला है और ये आपका लेंस फार्मूला है, ये मिरर फार्मूला है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, बस यहाँ पे प्लस और माइनस का अंतर है, इसको आप याद रखें। भी आपका क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ये आप जानते हैं। यू क्या है, वस्तु की दूरी है। एफ क्या है, फोकस दूरी है। आप दोनों में से एक फार्मूले को याद रख लें और सिंबल को डिक्लेयर करना जान जाएं तो आपको ये फार्मूले कभी भूलेंगे नहीं। लेंस में देखिए, जब आप लेंस लिखते हैं तब आप ये याद रखिए, जब आप लेंस लिखते हैं, लेंस ऐसे
तो आप समझिए माइनस लगाते हैं, ये सा के बीच में माइनस लगाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि लेंस में क्या होगा, माइनस। और दर्पण वाले में आप दर्पण इस तरह से लिखते हैं, तो दर्पण में कहीं माइनस वाला सिंबल तो लग नहीं रहा है। इस तरह से आप थोड़ा सा ट्रिकी माइंड से इसको याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लेंसों का आवर्धन क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। लेंसों का आवर्धन बहुत इजी है। जिस तरह से आपने पढ़ा है दर्पण से जो आवर्धन होता था, यानी कि आवर्धन थ्रू द मिरर, वही चीज़ यहाँ भी है। इसका भी मैग्निफिकेशन जो होता है, यम इज इक्वल टू लिखा जाता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो बस यही आवर्धन का मेन सूत्र है। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा, बट इसकी परिभाषा आप कैसे बोलेंगे कि लेंस से बने प्रतिबिंब की लंबाई और उसके सामने रखे वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंसों का आवर्धन कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, नो यूनिट इसकी है, बिकॉज लंबाई आपकी हमने बताया था सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई भी सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी इसलिए कोई यूनिट नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है कि इसका जो एक फार्मूला और मिलता है, m इज इक्वल टू आई बाई ओ, आई मीन्स इमेज, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू होता है v बाई यू। ऐसा भी होता है, यानी कि आपको अलग अलग अगर लिखना हुआ तो m इज इक्वल टू आई बाई ओ जो बेसिक रूप में यहाँ पे लिखा गया है, और m इज इक्वल टू v बाई यू, ये आपका किसके लिए है, लेंस के लिए है। और दर्पण में आप m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू भी देखते थे, और m इज इक्वल टू आई बाई ओ वहाँ यूज किया जाता था, लेकिन ये दर्पण के लिए है, आप इसको याद रखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, एक लेंस के लिए हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे समझिए आपका उत्तल लेंस है, वस्तु यहाँ पे रखी है, इस तरह से रेज गई, और सपोज यहाँ पे आपका इमेज मिल गया ऐसे। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस तो आपकी क्या है, u, और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, v, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका o है, AB इसको मान लीजिए, और इसको a डैश b डैश मानिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आपको आवर्धन निकालना है। तो आप जानते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अगर अनुपात हमको मिल जाए तो हम आवर्धन प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपके वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, और यहाँ पे दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, कौन कौन से, ए बी ओ, और कौन सा, ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। अगर आपने समरूप त्रिभुज पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला ट्रायंगल जो है और ये वाला दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बाई क्या, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप जो साइड यहाँ पे पहले लिखेंगे, जैसे ए डैश बी डैश लिखा, तो अब यहाँ पे इसके लिए आपने इसके डाउन साइड में क्या लिखा, बड़े वाले त्रिभुज के लिए सपोज ये आपका बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई छोटा वाला त्रिभुज जो होगा इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, अब इस बड़े वाले त्रिभुज का आप चाहे जो साइड लीजिए वो पहले यहाँ पे उसी ऑर्डर में लिखिए। तो ये हो जाएगा ए डैश ओ बाई कितना, ए ओ। अगर तीसरी साइड भी हमको लिखनी पड़ती, उससे भी हमें कोई बेनिफिट होता, तो हम पहले ये साइड लिखते इक्वल टू का साइन लगा के, यानी कि ओ बी डैश बाई कितना, ओ बी। लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए बी क्या है, ये प्रतिबिंब है, और ये क्या है, वस्तु है, आई बाई ओ। अब साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब आपका उल्टा बना है तो माइनस, और ओ आपका सीधा है ये प्लस रहेगा, इज इक्वल टू ए ओ। यहाँ से देखिए ए ओ, ये दूरी आपकी पॉजिटिव रहेगी, और u की डिस्टेंस क्या रहेगी, निगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा कितना, आई बाई ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, और यही आपका क्या है, m है। तो
तो ये चीज़ होती है। सिमिलरली आप मिरर के लिए भी करके निकाल सकते हैं, या आप यहाँ पे अगर दूसरा लेंस लेंगे इस तरह से, यानी कि मान लीजिए ये आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, और यहाँ से ये वस्तु रखी गई है, यहाँ पे कहीं इमेज मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या होगी, -v, और ये डिस्टेंस क्या होगी, -u। अब यहाँ पे अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे तो देखिए एक ट्रायंगल तो ये आपका बन जाएगा छोटा वाला जो है, डायग्राम क्लियर जब होगा तो आप देखेंगे ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा, और एक ट्रायंगल यहाँ से ये बड़ा वाला बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a डैश b डैश, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज पहले ले लिया गया, और बटे बड़ा वाला त्रिभुज का जब यहाँ पे लेंगे तो ये AB हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, इसको आप B डैश मान के रखिए, इसको A डैश मान के रखिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा OB डैश, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, OA, ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे आप क्या, I, और इसको क्या लिखेंगे, O, बिकॉज दोनों y के प्लस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। अब इज इक्वल टू ये डिस्टेंस आपकी OB क्या है, -v, OA क्या है, -u, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर वही चीज़ मिली। तो आई होप आपको आवर्धन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने आपको डेरिवेशन बता दिया है आवर्धन के लिए। अब हम लोग बात करेंगे अगले स्टेप पे, जो है लेंस की क्षमता। तो बहुत बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आपके चश्मे की पावर क्या है, चश्मे की पावर बोलते हैं, जबकि चश्मे में लगे लेंस की पावर होती है, ठीक है ना। वो चीज़ आपको जानना है कि लेंस की पावर क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है। कुछ लोगों के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है, कुछ लोगों के लेंस में उत्तल लेंस लगा होता है, और कुछ के चश्मे में दोनों टाइप का लेंस लगा होता है, और कुछ के लेंस में दोनों लेंस लगे होते हैं, अवतल और उत्तल दोनों। तो आपको समझना है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो इसकी परिभाषा है, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे डायोप्टर में मापते हैं, अर्थात इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर एक नया मात्रक है, अभी हम इसको आपको क्लियर करेंगे। तो लेंस की क्षमता है, और इसे जानते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक हमने यहाँ पे बताया, इसे डायोप्टर में मापते हैं। मात्रक भी इसका यही है। मात्रक क्या है, मात्रक डायोप्टर, या इसको आप लिख सकते हैं, अभी सेंटीमीटर या मीटर के हिसाब में अगर लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो अब आपको हम समझाते हैं। देखिए, अगर इसको P से व्यक्त करते हैं तो P बराबर हो जाएगा 1/f, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। किसके फोकस दूरी का, लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। अभी आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन से लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और कौन से लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तल लेंस का जो पावर आएगा, यानी कि उत्तल लेंस की जो क्षमता आएगी वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, तो उत्तल लेंस के लिए यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए P क्या होगा। देखिए, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो इधर होता है, यानी कि इस पॉइंट के इधर, यहाँ पे, इसको आप F कहते हैं। तो ये डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव ली जाएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखेंगे तो ओवरऑल आपको P क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे 1/+f रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, P मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है ना।
अवतल लेंस के लिए आपको P की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। वाई, क्योंकि P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/-f। अब देखिए ये अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस में। यहाँ पे अवतल लेंस अगर आप बनाए तो जो भी प्रतिबिंब इसका बनता है वो इधर ही बनता है, वस्तु यहाँ कहीं रखी गई होगी, ऐसे छोटा सा इमेज आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, यहाँ कहीं इसकी फोकस दूरी होगी इस पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप -f में रखेंगे, तो ये इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। ये भी चीज़ आप याद रखिए, उत्तल लेंस के लिए P की वैल्यू पॉजिटिव और अवतल लेंस के लिए P की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब इसके मात्रक की बात करें, एक डायोप्टर का मान जो होता है 1D, ये 1 मीटर इनवर्स जो यहाँ पे हमने लिखा है इसी के बराबर होता है। या आप इसको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पे लिखें कि P इज इक्वल टू कितना, 1/f। अगर ये मीटर में है तो आप यहाँ पे D एग्जैक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो आप जानते हैं कि मीटर को जब सेंटीमीटर में किया जाता है तो 100 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं ना बात। तो ये सेंटीमीटर में भी होगा। अगर सेंटीमीटर में करके करेंगे या फोकस दूरी आपकी मान लीजिए सेंटीमीटर में दी गई है, यानी कि 1/f किस में है, सेंटीमीटर में, तो आप सबसे पहले इसको किस में करेंगे, मीटर में। तो यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे, यानी कि आप सेंटीमीटर में 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे f किस में हुआ, मीटर में, तो यहाँ पे आप डायोप्टर लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर सेंटीमीटर में होगा तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, 100 को ऊपर ले जाना है, फिर यहाँ पे f को मीटर में करना है, फिर इस तरह से करना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इस पे और लेंस फार्मूला पे, यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इन दोनों पर, और यहाँ पे लेंस की क्षमता के साथ साथ आपको आवर्धन यानी कि m इज इक्वल टू I/o इज इक्वल टू v/u के लिए अगले वीडियो में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक क्लियर करके, अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार रखें जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सभी चीज़ें आपको इंटरमीडिएट में भी फेस करनी है, तो इसलिए आप अच्छे से इन सब चीज़ों को तैयार रखें। तो अब हम लोग थोड़ा सा अभी लेंस के पावर में और बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको P से इसलिए प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि P मीन्स क्या होता है, अभी हमने बोला पावर होगा, और पावर मीन्स क्या होता है, क्षमता या शक्ति होता है, ठीक है ना। इसलिए P लेटर यहाँ पे यूज किया गया है। और F तो जान रहे हैं, फोकस डिस्टेंस, इसलिए फोकल लेंथ के लिए भी F यूज किया जाएगा। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आप याद रखें, ये भी आपका एक फार्मूला है। और जानते हैं कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर में मापा जाता है, डायोप्टर को D से लिखते हैं। और यहाँ पे इसको अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो पहले इसको मीटर में करेंगे, और मीटर में अगर कर लिए तो चाहे हम इसका मात्रक मीटर इनवर्स में लिख दें, यानी कि मीटर की पावर -1। अब कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी। देखिए 1/m अगर है तो घातांक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं, m की पावर -1। तो ये आपका मीटर इनवर्स हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे इसको हम एग्जैक्टली d लिख दें, चाहे m की पावर -1 लिखें, दोनों बात एक ही है। अब यहाँ पे सपोज करिए कि अभी हमने बताया था कि कुछ लोगों के जो चश्मे होते हैं उसमें एक से अधिक लेंसेज लगे होते हैं। वो अवतल उत्तल हो सकता है या दोनों उत्तल हो सकता है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर बहुत सारे लेंस एक दूसरे से जुड़े होंगे तब उस स्थिति में आपको अगर P निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तब क्या आप करेंगे, तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस Pn। अगर n लेंस उसमें लगे हैं तो उन सभी लेंसों के अलग अलग पावर का जो सम आएगा वो ओवरऑल क्या होगा,
पावर होगा। आपको बात समझ में आ गई? यानी कि जैसे यहाँ पे सपोज करिए कि 1 2 3 3 टाइप के लेंसेज से मिलके एक ग्लास बनाया गया, मतलब एक चश्मा बनाया गया। इसका P1 है, इसका P2 है और इसका P3 है। तो इन तीनों का आप सम कर लीजिए और सम करिए, फिर इसके बाद इज इक्वल टू P आपको बताना है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि इसी में दो आपके उत्तल हो जाए और एक आपका अवतल हो जाए, तो यहाँ से P1 ये हो जाएगा P2 और ये होगा P3। तो P2 की वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव में आएगी, इन दोनों की पॉजिटिव में आएगी। अभी हमने बताया क्योंकि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का जो मामला होता है वो अपोजिट होता है। उत्तल लेंस के लिए F क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका P भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अवतल लेंस के लिए F क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए इसका P भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये अवतल के लिए है। इन सब बातों को आप ध्यान रखें हमेशा के लिए, आपको इंटर में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे इसको कैसे लगाएंगे? तो मान लीजिए अगर इस टाइप का कुछ आपको मिल गया, तो यहाँ पे आप इसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। P की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 2 है, इसकी 3 दे दिया और इसकी 4 दे दिया, यानी कि 2 डायोप्टर और 4 डायोप्टर के 2 उत्तल लेंस हैं और 3 डायोप्टर का एक अवतल लेंस है। तो अब इनसे मिलकर जो चश्मा बन रहा है उसकी क्षमता क्या होगी वो आपको बताना है। तो आप बता दीजिए। P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस यहाँ पे सिंबल के साथ में इसका -3 होगा, अभी हमने बताया। ये हो जाएगा -3 प्लस कितना? 4। तो ये हो जाएगा 4 2 6 -3, यानी कि ओवरऑल जो P की वैल्यू आएगी वो 3 डायोप्टर ही आएगी। आपको बातें समझ में आई? अब अगर बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।